वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें आपको पद दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो हमें समांतर माध्य कैसे निकलेगा? तो समांतर माध्य निकालने के लिए तो सबसे पहले अगर पद दिया हो, बारंबारता दी हो, अगर पद के साथ साथ अगर बारंबारता दी हुई हो तो उस कंडीशन में हमें बारंबारता निकालने का जो फार्मूला पता है वो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है। तो सिग्मा मतलब एफ, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स मतलब होता है पद। जो भी टर्म्स दिया होता है उसका मल्टीप्लाई करके पद और बारंबारताओं का गुणा करके उनका टोटल जोड़ कर दें और बारंबारता का हम टोटल जोड़ करके भाग दे दें तो हमारा समांतर माध्य बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक टेबल और जोड़नी पड़ेगी जिसमें पद आपका एक्स दिया हुआ है और बारंबारता एफ दिया हुआ है। तो बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और पद को टर्म्स कहते हैं। तो हमें सिर्फ इनका एफ एक्स एफ इंटू एक्स निकालना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 3 मतलब हो गया वो, तो हो गया फोर्थ मतलब हो गया 4×3 = 12 और 6 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×6 = 24 और 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×2 = 16 और 10×2 = 20। फिर 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 12×6 = 72 और 14 × 8 = 112। तो इस तरीके से इनका एफ इंटू एक्स निकल गया। अब हमें सिग्मा एफ चाहिए, तो यानी कि सारे फ्रीक्वेंसी को हमें जोड़ना है। कितना है? तो यहाँ पे फार्मूला आपका ये लगेगा समांतर माध्य निकालने का, 3 और 4 मिलके 7 हो गया। 7 में 4, 2 और 2 मिलके जोड़ेंगे तो 4, 7 में 4 और जोड़ेंगे कितना हो गया? 11। 11 में 6 जोड़ा 17, 11 में 6 जोड़ा 17, 17 में 8 जोड़ेंगे 25। तो यहाँ पे सिग्मा एफ जो हुआ वो 25 हुआ और सिग्मा एफ एक्स जो हुआ, सिग्मा एफ एक्स हमें निकालना है। टोटल इसको हमें खाली जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 6 6 6 12, 12 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 1 जोड़ा 14 और 14 में 1 जोड़ा 15। तो ये हो गया 15, 15 की 5 हासिल लगा 1 और ये मिलके 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आया 3 6, 6 1 7, 14, 14 में 1 15 और 15 की 5 हासिल लगा 1। तो ये 1 आपका एक्स्ट्रा और दिया है तो ये 2 हो गया। इस तरीके से आपका आ गया। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला तो पता है ये, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये इतना आपको करना है। अब सिग्मा एफ एक्स आपका 256 दिया है, 25 दिया हुआ है। सिर्फ आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं, 256 का डिवाइड 25 में करते हैं तो ये तो आपका 25 बन जाए, ये हो जाएगा आपका। और साथ में अगर हम 0 ले लें तो ये 10 हो जाएगा। 25 10 जा तो ये 6 आ जाएगा और पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया और 25 2 जा कितना हो जाएगा? 50। तो ये 50 हुआ, 0 1। अब फिर 0 लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से 25 4 जा 100 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका समांतर माध्य जो निकला है वो 10.5
24 होगा। ये इसका आंसर आएगा इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 7 शिक्षार्थियों की हाइट जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। इनके आंकड़े इस तरीके से दिए हुए हैं। तो 148 दिया, 151 दिया, 153 दिया, 145, 143, 152, 155। तो ये 7 शिक्षार्थियों का हाइट दिया हुआ है एक लाइन से। तो हमें इनके क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो इनकी माध्यिका माध्यिका ज्ञात करो। यहाँ पे लिखा नहीं है, तो हमें इनकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले दिए हुए आंकड़ों को हम पहले आरोही क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे मिनिमम नंबर क्या है, 143 है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो 143 लिखा, ये लिख लिया। 143 के बाद क्या है, 148। 143 बाद 145 आता है, 145। फिर जो जो होता है उस पर टिक लगा दीजिए। फिर उसके बाद 148, 148 हो गया। 151, 148, 151, 152, 152 भी हो गया। 153, ये 153 भी हो गया। अब आपका बचा 155, ये आया। तो इसमें क्रम कितने, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी जो 7 इसमें जो दिया हुआ है, 7 शिक्षार्थियों के बारे में दिया है, 7 शिक्षार्थियों की हाइट जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो इसमें n जो है वो आपका 7 है। ये 7 क्या है, ये ऑड नंबर में है, यानी कि विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो विषम संख्या निकालने की, विषम संख्या की कंडीशन में माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है, m इजकल टू n प्लस 1/2 टर्म्स होता है। तो n कितना है, 7 प्लस 1/2 टर्म्स। अब ये 8/2 टर्म्स, तो 2 4 जा 8। इस तरीके से ये चौथा टर्म्स आ गया। तो ये टर्म्स क्या दिखाता है, चौथा टर्म्स मतलब होता है, इस इधर से हम काउंट करेंगे आरोही क्रम में 1 2 3 4। चौथा टर्म्स आपका ये वाला आ रहा है 151। तो चौथा टर्म्स आपका 151 है। तो हमें दिए हुए आंकड़े की अगर हमें माध्यिका निकालनी हो तो इस तरीके से निकालेंगे। और उसके बाद जो टर्म्स होगा वो हमें काउंट करके गिन लेना है, 1 2 3 4। जो हमें आंसर में 4 चौथा टर्म्स निकालना है तो 151 होगा। तो ये माध्यिका 151 होगी। तो इन सारे नंबरों की जो माध्यिका होगी वो 151 होगी, बीच की होगी। तो ये डिसऑर्डर क्रम में, तो सबसे पहले हम इसे ऑर्डर क्रम में लगाएंगे और फिर उसके बाद इनके पदों की संख्या में पता करनी होगी। पदों की संख्या इसमें 7 दी हुई है, जो आपका विषम संख्या में है। विषम संख्या होने की कंडीशन में फॉर्मूला लगता है मीडियन का। माध्यिका फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म्स के हिसाब से हम निकालते हैं, हिसाब से हम लगा लेते हैं। अब इसी तरीके से एक कार्यालय के 10 कर्मचारियों का प्रतिदिन का जेब खर्च रुपयों में निम्नवत दिया हुआ, तब इनकी माध्यिका क्या होगी। इस वाले भी में माध्यिका ही निकालना है। माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या होता है, कार्यालय के 10 कर्मचारियों की हमें क्या निकालना है, पहले इनको आरोही क्रम में लगा देते हैं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले हमें मिनिमम नंबर, सबसे पहले हम छोटा नंबर ढूंढना है। इनमें से सबसे छोटा नंबर है 8। तो 8 लिख लेते हैं आरोही क्रम में। क्वेश्चन को या तो आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में, दोनों में से कोई एक चॉइस कर लीजिए। आरोही क्रम में लगा रहे हैं तो आरोही क्रम में लगाएंगे, अगर अवरोही क्रम में लगा रहे हैं तो अवरोही क्रम में ही लिखिएगा। तो यहाँ पे आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे। सबसे छोटा नंबर 8 है, 8 फिर 9, 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 9 के बाद 10,
10 भी हो गया, उसके बाद 11, 8, 9, 9 के बाद 10, और फिर देखो 10 फिर है, रिपीट हो रहा है, 10 आ गया। फिर जो नंबर रिपीट होगा उसको फिर उसी के जस्ट बाद ही लिखेंगे। अब 10 के बाद 11, 11 हो गया, 11 के बाद 12, 12 हो गया, 12 बचा क्या, 12 के बाद 13, 12 के बाद 13, 13 के बाद 19, 13 के बाद 19, 19 भी हो गया, 19 के बाद 20, 20 के बाद 22, 20 के बाद 22। अब देख लेते हैं कि इनके नंबरों की संख्या क्या 10 है। 10 कर्मचारियों का जेब खर्च दिया हुआ है, रुपयों में दिया हुआ है, यानी कि ये खर्चा हुआ प्रतिदिन के हिसाब से। जो खर्च है 10, पहले दिन में 10 रुपये, दूसरे दिन में 12 रुपये, इस तरीके से खर्च हुआ है 10 कर्मचारियों का अलग अलग। पहले कर्मचारियों का जो खर्च है वो 10 रुपये है, दूसरे कर्मचारी का खर्चा है वो 12 रुपये है, तीसरे कर्मचारी जो का खर्च जो है 8 रुपये, इसी तरीके से चलता चला गया। तो इस तरीके से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे पदों की जो संख्या दी है वो 10 है। 10 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या। अगर पदों की संख्या सम संख्या के फॉर्म में है तो उस कंडीशन में माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन 2 अपॉन 2। तो पहले n/2 10/2 टर्म्स, 10/2 प्लस 1 टर्म्स अपॉन 2, इस तरीके से निकाला। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आया, 5 टर्म्स, फिर ये 5, ये काटने पे 5 आया, 5 प्लस 1 बल्कि 6 टर्म्स हो जाएगा अपॉन 2। तो इसको काटने पे 5 आया, इसको काटने पे 5 आया, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 है इसलिए 6 टर्म्स हो गया। तो हमें पांचवा टर्म्स और छठवां टर्म्स ढूंढना है। 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म्स है 11 और छठवां टर्म्स है 12, ये हो गया अपॉन 2। इस तरीके से हम टर्म्स ढूंढ लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया, इनको हम जोड़ेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 23/2। जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11.5। तो इस वाले क्वेश्चन की जो माध्यिका होगी वो 11.5 होगी, यानी कि 11.5 की, मतलब इसके बीच का जो आंकड़ा होगा वो 11 और 12 के बीच का ही है। माध्यिका जो होगी 11 और 12 के बीच का है, यानी कि 11.5। ये था माध्यिका निकालने का तरीका। दिए हुए आंकड़ों का अगर हमें माध्यिका निकालनी हो तो इस तरीके से निकालते हैं, कंडीशन के हिसाब से। जब पदों की संख्या सम में होगा तब, और जब पदों की संख्या विषम में होगा तब कैसे निकालेंगे। अब बात आती है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, बहुलक जिस पदों की, मतलब बहुलक वो होती जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती वही बहुलक होता है। अब ध्यान से देखते हैं कि किसकी बहुलक ज़्यादा है। तो इसमें मिनिमम नंबर क्या है, 10 है। सबसे पहले हम 10 लिख लेते हैं, फिर क्या दिया है 10 के बाद 11, फिर क्या लिखा 12, 12, फिर 12 के बाद 13, 13 दिया है, 14 दिया है, 14, 14 के बाद 18 दिया है, 18 के बाद 20, और कुछ नहीं दिया है। अब हमें देखना है कितने बार निकालते हैं। यहाँ पे 10 कितनी बार है, 1 2, यहाँ पे 10 जो दिया है वो 2 बार दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और 11 कितनी बार दिया है, 1 11, 11 एक ही बार दिया हुआ है। फिर 12 कितनी बार दिया हुआ है, 12, 12 एक ये दिख रहा है, और 12 एक ये दिख रहा है, और एक 12 ये दिख रहा है, 3 और एक 4, 1 2 3 4, 12 जो दिया वो 4 बार दिया हुआ है। अब 13 देखना है, 1 2, 13 जो है वो 2 है। 14 कितनी बार है, 14 यहाँ पे 1 बार है, 14 एक बार है। 18 कितनी बार दिया, शायद 18 भी 1 बार है।
और 20 कितनी बार है, 20 भी एक ही बार है। अब हम गिन लेते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये 12 है तो सही है। 2 3, 3 में 4 जोड़ा 7, 7 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 12। टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 12 है। तो यानी कि आपका ये सही है। पहले हम इस तरीके से चेक कर लेंगे कहीं नंबर तो मिस नहीं हो रहा है। अगर नंबर मिस हो रहा होगा तो इसमें गड़बड़ी आ जाएगी। तो नंबर दोनों इनको जोड़ने पे 12 हो रहा है और फ्रीक्वेंसी जोड़ने पे 12 हो रहा है, इसको भी जोड़ने पे 12 हो रहा है। यानी कि इसमें से कोई भी नंबर मिस नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है। अब हम देखना है ये है कि हमें इनका बहुलक क्या है। जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो यानी कि इसमें से सबसे ज़्यादा किसका है, 12 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो बहुलक होगा वो 12 होगा। आंसर यही आएगा। यानी कि 12 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होगी वही बहुलक होगा। तो ये हो गया, है बहुत आसान। सबसे पहले आपको करने का तरीका ये है। आप इसको ऐसे भी देख के कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से लिखने से क्या होगा, गलती कभी नहीं होगी। अब इसी तरीके से ये वाला देखते हैं। ये आंकड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे छूट रहा है। अब यहाँ पे देखना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है 19 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। सबसे छोटा नंबर 3 है। फिर उसके बाद 3 के बाद 18 है, 19 है, फिर 20 है, 25 है, 22 है, 38 है, यही है। अब देखते हैं 19 कितनी बार दिया है। 19 एक ही बार दिया है, 19 एक बार है। 25 कितनी बार दिया है, 25 भी एक ही बार दिया हुआ है। 36 कितनी बार दिया हुआ है, 36 एक नहीं है, 36 एक बार दिया हुआ है। और 38 कितनी बार दिया हुआ, 1 2 3 4 और 5। 38 है 5 बार। 22 कितनी बार दिया हुआ है, 22 एक बार दिया हुआ है। 22 एक बार दिया। 18 20 कितनी बार दिया हुआ है, 20 एक बार दिया हुआ है। 18 कितनी बार भी दिया हुआ, एक बार। 18 एक बार हो गया। 3 कितनी बार दिया हुआ, एक बार। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल है 12। अब जोड़ने पे क्या 12 हो रहा है, 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12। सही है, कोई भी नंबर मिस नहीं हो रहा है। तो इनमें से देखना है कि किस नंबर किस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि 38 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि 38 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हम इसको कह सकते हैं 38 आपका इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा वो 38 होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।